एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। रेलवे ने अपना फाइनल जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है। देखो, किसी ने सोचा नहीं होगा कि रेलवे इतना फास्ट यहाँ पे चलने वाला है। आज 13 मार्च को ही जो है फाइनल पैनल आ चुका है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग जो है वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन होगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर्स दी जाए, लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह है कि फर्स्ट पार्ट पैनल जो है वो जारी हो चुका है। किस जोन का जारी हुआ है चलिए आपको बता देता हूं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर के अपडेट्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तो यहां पे जो न्यूज आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से ये न्यूज आ रही है। देखो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CNRRC 1/2019। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट मिली है। फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। तो देखो पैनल लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और बिलासपुर की तरफ से। 12 तारीख की डेट आप लोग ऊपर देख सकते हैं, 12 तारीख की डेट का नोटिस है। और यहाँ पे क्या दिया गया सब्जेक्ट में, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC मैट्रिक्स। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपको पता है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि यहाँ पे जो पैनल आया है उसमें CC वाले स्टूडेंट हैं 253, एक्स सर्विसमैन के 7 स्टूडेंट हैं, और जो आपके PWBD है HI कैटेगरी के 5 स्टूडेंट हैं। ये बातें इन्होंने यहां पे बताई गई हैं। आगे कहा गया है, ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर जॉब इन अबव नोटिफाइड पोस्ट। If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि ये आपका प्रोविजनल पैनल होता है। देखो 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड होता है। उसके दौरान अगर कुछ भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है आपकी ज्वाइनिंग में या आपकी भर्ती होने में, कोई मिसयूज अगर आपने किया है, किसी गलत तरीके का यूज किया है, तो वो आपको बाहर भी कर सकती है। बेसिकली इनका कहना है। आगे इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर अबव पोस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको पता है कि 17/8 से लेकर 11/10 तक जो है आपका एग्जाम हुआ था बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड बाय 6 फरवरी से लेकर ये आपका जो है 9 फरवरी तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सेकंड चांस भी दिया गया था एब्सेंट कैंडिडेट को। तो आगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मेशन मार्क्स ओवरऑल मेरिट। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है कि कट ऑफ मार्क्स के आधार पर पैनल बनाया गया है। आगे फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, दिस इज द प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉट क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि कुछ लोगों के यहाँ पे रोल नंबर नहीं होंगे जो यहाँ पे नॉट क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। और आगे बोला गया है, इन रिक्वेस्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केसेस फाइल्स आर बीइंग रेफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। यानी कि देखो कुछ लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ होगा, कुछ मेडिकल में अनफिट रहे होंगे, तो उनका नाम इसमें नहीं होगा, मतलब कि उनका रोल नंबर यहाँ पे नहीं होगा। 5वें पॉइंट में बोला है, ड्यू केयर हैज बीन टेकन, यानी कि पूरा यहाँ पे जो है फेयर प्रैक्टिस का यूज किया गया। बाकी फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो रेलवे इसको चेंज कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, आगे 6 पॉइंट में कहा, द केसेस वेयर द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट्स मे बी एग्जामिन्ड थोरोली। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मे बी वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके अच्छे से वेरीफाई हुए हैं। 7वें नंबर में बोला है, द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट पोजीशन। तो ये आपको पता ही है, कम्युनिटी मार्क्स मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है, सबसे पहले बात करते हैं CC वाले कैंडिडेट की। 333 सीट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट था और इसमें से देखो 15 स्टूडेंट के रोल नंबर ये जिनको असिस्टेंट वर्कशॉप मिली है। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे ये 20 रोल नंबर है जिनको असिस्टेंट CNW मैकेनिकल में मिली है, असिस्टेंट लोकोशेड यहाँ पे मिली है। देखो इन स्टूडेंट को 4 स्टूडेंट है यहाँ पे। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि इस स्टूडेंट को क्या पोस्ट मिली है। पॉइंट्समैन की बात करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट्समैन है टोटल 101 CC वाले कैंडिडेट को यहाँ पे ये पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है। आगे असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम की जो पोस्ट है वो दिखाई गई है। ट्रैक मशीन की जो पोस्ट है यहाँ पे 30 स्टूडेंट को ट्रैक मशीन की पोस्ट मिली है। आगे TLAC 5 स्टूडेंट को मिली है। और हम लोग यहाँ पे चलेंगे TRD वालों को कितनी 17 लोगों को पोस्ट मिली है। ट्रैक मेंटेनर की बात करूं तो 61 स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली है। आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, एक्स सर्विसमैन का भी इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है। तो ये मैं PDF जो अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा, आप जाके अभी इसको देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि पैनल आने शुरू हो गए हैं। बाकी जोन के भी पैनल बहुत जल्दी आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे।